अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और आज इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इंडेक्स जो है वो अपनी अपसाइड जो इसका सप्लाई जोन है उसी को आके टेस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम जब टेस्ट किया था तो हमें डाउनवर्ड साइड स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली थी। उससे प्रीवियस टाइम भी जब टेस्ट किया था तो हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। तो ये अब थर्ड टाइम इसी सप्लाई जोन को टेस्ट कर रहा था। सो मेरा यही था कि हम देखें कि यार इस सप्लाई जोन को ये अपसाइड ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर ब्रेक कर देगा तो फिर इंडेक्स जो है वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ऊपर के इसके अच्छे टारगेट्स निकल रहे हैं। और अगर समहाउ दोबारा से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे अगेन साइडवेज हो जाएगा और डाउनवर्ड साइड सेलिंग आती है तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट होगी, जो मेजर सपोर्ट होगी वो 1,63,000 की होगी। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमने जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपने टारगेट्स डिफाइन किए हुए तो उन्हें जाके हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया था। सो जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने प्लान किया हुआ था इंडेक्स जो है वो उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बाकी आने वाले दिनों के लिए भी अगेन अभी डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स जो है वो अपनी मेजर सप्लाई जोन पे ही है। जब तक ये सप्लाई जोन का ब्रेकआउट नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ से इंडेक्स जो है दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से इंडेक्स जो मेजर सेलिंग रिजेक्शन लेके दोबारा से नीचे आ जाएगा। सो अगेन इन्हीं लेवल्स को वॉच करें और थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट आ जाए प्रोमिनेंट, उसके बाद दोबारा से इंडेक्स जो है वो अपने इस वाले ट्रेंड को स्टार्ट कर देगा जिसमें हमारे पास हायर हाइज बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये साइडवेज जो इसकी एक्यूमुलेशन है ये खत्म हो जाएगी। सो अपसाइड यही हमारे पास टारगेट्स हैं, यही लेवल्स हैं। ये ब्रेक हो जाएंगे तो फिर हम अपसाइड देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स बनते हैं। इंटरडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरडे में अब जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,68,000 के। यहाँ से अगर कल इंडेक्स नीचे आता है तो ये हमारी एक इमीडिएट सपोर्ट होगी जिसे हम वॉच करेंगे और यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडेक्स जो है दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट करे। और अगर यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमारी जो अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस है वो 1,69,000 की है। ये ब्रेक होगी तो फिर हम जो है वो अपसाइड फर्दर टारगेट्स को देखेंगे कि कौन कौन से टारगेट्स बनते हैं। वो मैं आपको फिर कल वाली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इन्हीं लेवल्स को वॉच करें, इंशाल्लाह इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बताए थे कल जिसमें हमारे पास सिस्टम था, इमेज था, एटलस होंडा था और केमल था। एटलस होंडा ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, केमल भी पॉजिटिव ही था, इमेज थोड़ा सा नीचे आया और सिस्टम जो है वो अपने उन्हीं लेवल्स पे लेकिन इंशाल्लाह परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, केमल आई थिंक आज 7 से 8% प्लस था। सो स्टॉक्स भी ठीक हैं। आप अगर स्टॉक्स मेरे मैं जब कोई स्टॉक यहाँ पे शेयर करता हूँ आल्दो कि मेरी ये नहीं होती कि आप लोग जाके ये स्टॉक्स खरीदें, बट मैं आपको सिर्फ अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप खरीदते भी हैं फिर भी खरीदते हैं तो आप अपना रिस्क डिफाइन करना होता है और स्टॉप लॉस को लाजमी फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर कोई देखें जो भी मैं स्टॉक्स बताता हूँ उसकी कोई गारंटी नहीं होती, 100% नहीं होता कि उसने स्टॉक्स में परफॉर्म करना ही करना है। इसी वजह से हम अपने रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, अपने कैपिटल का 1% ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और स्टॉप लॉस को लाजमी फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करते रहेंगे, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक मैंने 4 महीने से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर आप 4 महीने का पूरा फर्स्ट डे से लेके अभी तक सारे स्टॉक्स मेरे निकाल लेना तो आपको 70%, 60 से 70% आपको विन रेट मिलेगा। लेकिन वही चीज है कि डिसिप्लिन, आप लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं, अगर वही सारे स्टॉक्स मेरे खरीद देते ना आप लोग, आपका अकाउंट अभी तक डबल हो चुका होता। लेकिन नहीं, हमारा क्या होता है एक ही स्टॉक में सारे के सारे पैसे डाल देने और बची उससे फिर वो एक स्टॉक नीचे आ गया तो आधा कैपिटल हमारा डाउन हो जाता है। तो प्लीज थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट सीख लें, अपने अपने कैपिटल का 1%, आधा परसेंट इन्वेस्ट करें। अब ये 4 स्टॉक्स होते हैं ना जो मैं आपको आप लोगों से 4 स्टॉक शेयर कर रहा होता हूँ, कभी 3 स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने अपने अकाउंट में लिए होते हैं। और कितने परसेंट लिए होते हैं? कैपिटल का 1% इन 4 स्टॉक्स में डाला होता है, मतलब 0.25% एक स्टॉक में डाला होता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यार वो स्टॉक नीचे जा रहा है जो ऊपर जा रहा है, बस ठीक है जो ऊपर जा रहे हैं मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, तो जो नीचे जा रहे हैं उनके स्टॉप लॉस पे मैं एग्जिट कर रहा होता हूँ क्योंकि मैंने अपना रिस्क जो है वो डिफाइन किया होता है। तो मुझे मौका मिल जाता है और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि उसे एग्जिट करने की। लेकिन आप लोगों का क्या मसला होता है, मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, उस बेसिस में कह रहा हूँ कि लोग के एक ही स्टॉक में आप लोगों ने सारे पैसे डाले होते हैं और फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है फिर आप रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट सीख लें और थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस पे काम करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आप लोगों को यार नहीं चाहिए 100% रेट, आप लोगों को 90% विन रेट भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 50% विन रेट चाहिए 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। आप 10 ट्रेड्स करते हैं ना डिसिप्लिन के साथ, 10 ट्रेड्स करते हैं, 10 में से 5 आपकी विन जाती हैं, 5 लॉस में जाती हैं, आप तब भी एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल ही होंगे क्योंकि आपने रिस्क जो है वो कम रखा है, रिवॉर्ड आपका ज्यादा है।
तो रिवॉर्ड ज़्यादा, जो जहाँ पे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होता है, रिस्क कम होता है, वैसे स्टॉक्स को खरीदा करें। और स्टॉप लॉस, अगेन स्टॉप लॉस मस्ट होता है। स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, बार बार मैं कह चुका हूँ, स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे आप जीरो हो जाएंगे, कहीं स्टैंड आउट नहीं करेंगे। फिर रोते रहेंगे कि यार मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर चली गई, 20,000 चली गई, 1 लाख मार्केट हो गई है, हमारा कैपिटल ग्रो नहीं हुआ, हमारा स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहा। वो कैसे परफॉर्म करेगा यार? आपने एक ही स्टॉक में सब कुछ डाला होगा तो कैसे करेगा? प्लीज थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज किया करें। और जो चीज बता रहा होता हूँ, आल्दो कि मैंने बिल्कुल बार बार डिस्क्लेमर दिया हुआ है, जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा होता हूँ वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होते, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं। ये डिस्क्लेमर मैंने क्यों डाला हुआ है? इसी वजह से डाला हुआ है क्योंकि मुझे पता है ना कि आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट तो करनी नहीं, आप लोगों ने एक स्टॉक में सारे पैसे डाल देने हैं, और फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर आपने चीखें मारना स्टार्ट कर देनी, आपने फिर मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट कर देने। जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे बताए होते हैं जो प्रॉफिट में जाते हैं, तब आप बोलते नहीं कि यार आपकी वीडियो देख के मैंने स्टॉक खरीदा था और प्रॉफिट में चले गया, और थोड़ा सा 2-20 पैसे भी नीचे आ जाए तो अपने आप लोगों ने रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज आल्दो के मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता कि आप ये सारे स्टॉक्स लें, लेकिन लेते हैं तो स्टॉप लॉस फॉलो करें, ठीक है। चलें, अब कल के लिए कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई भी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप लोग जाके इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैपल लीफ है। मैपल लीफ आज मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसमें हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ था जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है लेफ्ट शोल्डर शोल्डर था, ये हेड था, और ये राइट शोल्डर था। अपसाइड निक लाइन थी। आज जो है उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। सो होपफुली कि अब ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप सिंपल इसे करंट मार्केट प्राइस पे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 100 रुपीज के नीचे रखेंगे और अपसाइड टारगेट्स आपके 120 के होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस पैटर्न के प्रोजेक्शंस देखेंगे, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैपल लीफ अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, सो आप इसका क्लोन बना के यहाँ पे अपसाइड रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स आ जाएंगे जो कि 130 रुपए के बन रहे हैं। सो फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप 120 पे कर सकते हैं, सेकंड टेक प्रॉफिट आप 130 पे कर सकते हैं। सो आप लोग मैपल लीफ को देख सकते हैं, चला ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरे पास INIL है। INIL भी आज मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इसमें हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ था जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये काफी टाइम से इसी पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। आज इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और डाउनवर्ड साइड देखें तो वॉल्यूम्स भी इसमें आज अच्छे ही जनरेट हुए हैं। सो ब्रेकआउट दिया, सो होपफुली कि ये भी यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप सिंपल इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 180 रुपए के नीचे रखेंगे और अब से टारगेट्स आपके 220 और 240 के आसान से हो सकते हैं। सो आप लोग INIL को भी देख सकते हैं, चला ये भी यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरे पास पेल है। पेल भी आज मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पेल ने यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन किया हुआ जिसे हम फॉलिंग वेज कहते हैं। ये काफी टाइम से इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे इसने एक फेकआउट दिया था। फेकआउट देने के बाद दोबारा उसी पैटर्न के अंदर ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर इस पैटर्न का फॉलिंग वेज पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया, थोड़ा आज जो है वो अपसाइड इसने एक इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिया। सो होपफुली कि ये भी अब यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। स्लोली स्लोली परफॉर्म कर रहा है, सो होपफुली कि ये यहाँ से परफॉर्म करके एटलीस्ट इन हाइस को टेस्ट कर सकते हैं। सो सिंपल आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 51 रुपए के नीचे रखें और अपसाइड टारगेट्स आपके 60 रुपए और 62 रुपए के आसान से हो सकते हैं। सो आप लोग पेल को भी देख सकते हैं, चला यहाँ से पेल भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लास्ट जो है मेरे पास BNWM है। BNWM भी आज मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसकी कॉल मैंने अभी रिसेंटली इसका ट्रेड प्लान शेयर किया था जब इसने इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, फिर थोड़ा सा परफॉर्म किया, देन रीटेस्ट करके दोबारा से बाउंस दिखा रहा है। सो होपफुली कि ये भी यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग सिंपल, अगर आप लोगों ने खरीदा हुआ तो आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो करें, अगर नहीं खरीदा फ्रेश एंट्री इसमें भी करना चाहता है तो फ्रंट पे बाय कर सकता है। इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख दो जो कि आपको तकरीबन 68 का बनता है। 68 के नीचे स्टॉप लॉस रखो और अपसे टारगेट्स आपके 90 रुपीज और 100 रुपीज के आसान से हो सकते हैं। सो आप लोग BNWM को भी देख सकते हैं, चला ये भी यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स के उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, अली रजा कह रहे हैं कि प्लीज ALAC का बता दें। चलिए मैं आपको ALAC को बता देता हूँ। ALAC जो है वो इस टाइम अपनी स्पॉट पे ही ट्रेड कर रहा है और स्पॉट पे आके थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। अगर अली आपने इसे खरीदा हो तो आप स्टॉप लॉस 10 रुपये 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। अगर नहीं खरीदा तो फिलहाल इसे अपनी वॉच लिस्ट में वॉचेस निकाल दो। अभी यहाँ पे साइडवेज, आई डोंट नो कि कितनी देर यहाँ पे साइडवेज देगा। जब ब्रेकआउट देगा तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। जब ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर खरीदा हुआ तो फिर 10 रुपये 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। अकील कह रहे हैं सडले के बता दें।
अकील सरले का अभी मैंने रिसेंटली बताया था, फ्रेंडली स्पोर्ट थी, यहाँ पे बताया था कि दोबारा से यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो अगर यहाँ पे कोई खरीदना चाहता है तो प्लान करना चाहता है कर सकता है, और वहाँ से इसने यहाँ से परफॉर्म भी करना स्टार्ट कर दिया था। सो अगर खरीदा वह अकील तो फिर आप यहाँ पे 100 रुपीज के नीचे स्टॉप टू स्टॉक से होल्ड रखो। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो फिलहाल अभी वेट ही करो, इससे काफी अच्छे स्टॉक्स और हैं जहाँ पे अच्छी एंट्री बन सकती है। सो फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एल सी आई का बता दें, एंट्री लेनी है। एल सी आई यार अभी फिलहाल नीचे ही आई जा रहा है। मुझे काफी वीक लग रहा है, इसमें कोई इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं लग रहा। काफी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, काफी वीक लग रहा है। सो अभी इसमें कोई बाइंग मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप लकी कोर इंडस्ट्रीज, ये फंडामेंटली आई थिंक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो और आप वैल्यू बाइंग करना चाहते हो तो ये एक स्पोर्ट है, यहाँ पे आप कर सकते हो सकता है यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ये स्पोर्ट ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट जो है वो आपकी ये यहाँ पे होगी, जो कि तकरीबन 250 रुपए की बनती है। सो अगर यहाँ पे खरीदते हो तो यहाँ पे इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे प्लान कर सकते हो। इसके अलावा जो ये कह रहे हैं कोहार्ट सीमेंट का बता दें। कोहार्ट सीमेंट का बता देता हूँ, पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था और इसका भी आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ था, और इसके 107 के टारगेट्स बताए थे, इसने टारगेट्स हमारे हिट कर दिए हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइड हुआ है। इसमें ये है कि सिंपल अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हो, आप कहते हो मैं ब्रेकआउट से पहले ही बाई कर लूँ, सिंपल आप ट्रेंड पे बाय कर लो, स्टॉप लॉस फिर आपका ये होगा। ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होती है, इसमें आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मैं वैसे कंफर्मेशन पे आप एडवाइस करता हूँ, क्योंकि अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब आप बाय कर लो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं, जो कहते हैं यार हम पहले से बाय कर लें, और ब्रेकआउट पे फिर सम टाइम जो है वो कैप्स लग जाते हैं, तो आपको फिर अच्छी बाइंग पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और अपसाइड फिर ये निकलेगा तो फिर 115 और 120 का आपके अपसाइड टारगेट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि शायद कह रहे हैं कि बी एन डब्ल्यू का डिटेल बता दें वापस क्यों हो रहा है। यार अभी मैंने उसका बता दिया, वो रिटेस्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद सीधा ही ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। होते हैं बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इस तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं सम टाइम वो नीचे आके रीटेस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो मैंने ब्रेकआउट में बताया था, परफॉर्म कर जाता तो निकल जाता है, लेकिन अब रीटेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस फॉलो करो, चलो वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं हमजा भाई एसटीपीएल का बताते हैं यार, बिल्कुल अपने साइडवेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मुझे ये लग रहा है अगर ये डाउनवर्ड से ब्रेक होता है तो ये काफी डाउनवर्ड ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। अभी बिल्कुल साइडवेज हुआ, इसमें कोई सेटअप नहीं बनता, कोई ट्रेड प्लान नहीं बनता, सो फिलहाल अवॉइड करो। अगर आपने यहाँ पे खरीदा हुआ है, इन्हीं लेवल्स पे कहीं खरीदा हुआ, तो भाई स्टॉप लॉस आपका 7 रुपए 50 पैसे के नीचे होना चाहिए और यहाँ पे आप होल्ड रखो। अगर आपने इन लेवल ये इस तरीके से पैटर्न में खरीदा हो तो यार आपको भी टेक्निकल्स नहीं आते मेरे भाई, आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा सीख लो और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग करो। ऐसे ऐसे ट्रेंड्स में अगर कोई घुसा हुआ है ना, तो मेरी नजर में वो जो है वो थोड़ा सा नहीं उसको समझ में आती थी। सो प्लीज थोड़ा सा सीख लो। हम हमारा क्या होता है ट्रेडिंग में ना, और चीजों में हम कहते हैं कि चलो यार पहले सीख लेते हैं फिर काम करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ऐसी चीज है इसमें कहते हैं यार सीखे बगैर काम करना है। पहले पैसे हमारे पास हैं, वो पैसे डालते रहना है, वो सीखे बगैर काम करना है। वो प्रॉफिट्स मिल सम टाइम प्रॉफिट हो जाते हैं, जब लॉस होता है तो सारा का सारा पैसा जाता है। और फिर बंदा कब सीखता है, जब बंदे का कैपिटल जीरो हो जाता है, फिर बंदा कहता है हाँ अब तो मेरे पास भी ट्रेडिंग के लिए पैसे नहीं है, अब मैं जाके चलो मैं सीख लेता हूँ। तो भाई प्लीज पहले ही सीख लो तो अच्छा है ना, आपका कैपिटल बच जाएगा, ठीक है। अभी ये चीजें मैंने आपको बताई नहीं है कि किस तरीके से आपने एनालाइज करना होता है, किस तरीके से देखना होता है। यार हमारे पास मार्केट में हमेशा चार टाइप के ही फेजेस होते हैं, एक साइडवेज होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक अपसाइड एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। इन्हीं तीन फेजेस में, चार फेजेस में मार्केट घूमती रहेगी, हमेशा इन्हीं फेजेस में रहेगी। अगर आप ये चार फेजेस समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई और चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। और ये चीजें मैंने काफी एक्सप्लेन भी की है। मसला ये है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। अभी यहाँ पे भी ये देखो ना, शायद कह रहे हैं हमजा भाई G8 का बताते हैं स्टॉक 148 पे। अब देखो शायद आपने जिस वीडियो में कमेंट किया है, इसी वीडियो में मैंने G8 का काफी डिटेल में कल ही आपको बताया हुआ है, ठीक है। मसला यही है ना कि आप लोगों को है ही नहीं है, आप लोग फुल वीडियो तो आपने देखनी नहीं है, आपने बस फौरन से कमेंट कर देना है कि यार ये चीज बता दो। जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे जो चार स्टॉक मेंशन किए मैं आपको, अगर उसमें कोई स्टॉक नहीं है तो आप समझ जाओगे यार इसमें हमारे स्टॉक की बात नहीं की हुई। तो भाई पूरी वीडियो तो देख लिया करो, 15 से 20 स्टॉक्स में आप लोगों को भी ले रहा होता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अगर आप मार्केट से मार नहीं करना चाहते, अगर नहीं सीरियस होते तो फिर अब मैं क्या क्या ही कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं गुस्सा थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ, लेकिन क्या मैं करूँ अपने आप के लिए। एनीवे ये कह रहे हैं एबट का बता दें कि अब एंट्री बनती है। एबट में भी एंट्री नहीं बनती, इसकी एंट्री जो है वो अच्छी एंट्री यहाँ पे बनती थी। आई थिंक इसका भी मैंने चार्ट प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था, जब ये ब्रेकआउट दे रहा था यहाँ पे मैंने बताया था, इसकी वजह से परफॉर्म भी किया था। अभी ये डाउनवर्ड से आ रहा है, तो इसकी स्पॉट जो अच्छी बाइंग जो बनती है वो 900 रुपए के आसपास बनती है। सो भी वेट करो, जब ये थोड़ा सा नीचे आ गए लेवल्स पे टच करे, यहाँ पे प्लान करना, फिर एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। वैसे ये जो है ये डाउन ट्रेंड में इसको अवॉइड ही करना चाहिए।
जमान कह रहे हैं डीएफएमएल के बताते हैं। डीएफएमएल जो है डाउन ट्रेंड में, काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और एक इसने डाउनवर्ड साइड ही पैरेलल चैनल डिफाइन किया हुआ है। सो ये सेलिंग कंटिन्यू रही, तो ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 21 रुपए के आसपास बनती है। यहाँ पे आके इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से एक बाउंस आएगा। अभी फिलहाल इसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल छोड़ दें, अवॉइड करें। जब यहाँ पे ये अपना अप ट्रेंड शिफ्ट करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देके, यहाँ से अपनी इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देके अपना एडवांसिंग फेज में आएगा, जिसमें हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं। उस फेज में आने के बाद ये परफॉर्म करेगा। जब तक ये डाउनवर्ड साइड है तब तक इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो से निकाल के रखें, ठीक है। नईम कह रहे हैं ट्रीट का बता दें। ट्रीट ठीक है यार, अगर ट्रीट आपने खरीदा हुआ है तो आप स्टॉप लॉस जो 30 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो, और अगर फ्रेश एंट्री भी नहीं बनती तो फिलहाल फ्रेश एंट्री अवॉइड ही करनी चाहिए। इसके अलावा एनआईटीएफ का पूछ रहे हैं कासिम, तो मैं एनआईटीएफ का बता देता हूँ। एनआईटीएफ यार, एनआईटीएफ की ना एक अपसाइड रेजिस्टेंस है। सो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जब ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, फिर आप प्लान करना और स्टॉप लॉस यहाँ भी रख देना, ठीक है। फिर ये अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऑब्वियसली जब इतना अच्छा कोई स्टॉक परफॉर्म कर दे, 150 से 400 हो जाए, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो, अच्छा वहाँ स्टॉक जो है वो कूल डाउन होता है। तो स्टॉप अभी वॉच लिस्ट में रख लो, जब 410 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा फिर प्लान करना। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर ली, और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट। एंड अगेन प्लीज, जो चीजें मैंने बोली हैं इनको थोड़ा सा सीरियस लो, और ये मत समझना कि मैं कोई एरोगेंट हूँ और मैं आप लोगों पे गुस्सा कर रहा हूँ, बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, या कुछ वैसा वैसा। हाल तो कि मैंने ऐसी कोई हरकत की नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यार आप थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा आराम से। लेकिन यार जब आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार आप लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते, मैं क्या करूँ आप लोगों को। एनीवेज, सो दैट्स इट। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।